Main cause for the Swadeshi movement was opposition to the partition of the Bengal. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कौन सा है? सिंधी है। कौन सा है? सिंधी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है विच टर्म डिड साउथ अफ्रीका डिफीट टू विन द WTC फाइनल 2025। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 10th 5 year प्लान इन इंडिया वॉज 7.6%। कितना था? 7.6%। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है वेयर इज़ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। तो वो कहाँ पे है? त्रिवंतमपुरम केरला में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे रेनफॉल अकर्स इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। तो वो कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स हम किसको बोलते हैं? डिकम्पोजर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डिकम्पोजर को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कौन सा फिनोमिनन जो है कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो वो है लाइटनिंग। क्या है वो? लाइटनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये इस तरीके से है अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेस 180 इज रिक्वायर्ड टू बी पेड for repayment of an interest-free loan in 40 months. If it is decided to pay in 30 months, how much will be the monthly installment in rupees? तो वो कितना होगा? 240 होगा। कितना होगा? 240. The ratio of milk and water in a mixture is 3:2. If 8 liters of the water is added to it, then the ratio of the milk and water will become 1:2. Calculate the quantity of milk in the original mixture. तो वो कितना हो जाएगा? 6 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है विच फंडामेंटल राइट इज एनविसेज्ड इन आर्टिकल 15 सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक एरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कवर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो जो कोठारी कमीशन है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी पुंछी कमीशन, राजा मन्नार कमीशन, सरकारिया कमीशन ये सारे रिलेटेड हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वॉयलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है द सैलरी एंड अलावेंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बात भी क्या है? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हाई प्रीस्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो वो है रूसो। कौन है वो? रूसो है। आगे क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ गांधी एंड डेमोक्रेसी वॉज मोस्टली रिलेटेड टू विच सिस्टम। तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द मार्क्सिज्म। तो जनरल विल जो है मार्क्सिज्म का फीचर नहीं है। बाकी जो है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये सारे फीचर हैं किसके? मार्क्सिज्म के। किसके हैं? मार्क्सिज्म के। अगला क्वेश्चन ये है गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। एलिमेंट ऑफ द स्टेट कौन सा नहीं है? तो सेक्युलरिज्म जो है वो नहीं है। बाकी पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट ये सारे जो है एलिमेंट्स हैं स्टेट के। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है हु सेड लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद द आइडियल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल ह्यूमन। तो ये बात किसने कही थी? कोयरनर ने। किसने कही थी? कोयरनर ने। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो है लोकसभा के बारे में सही बात है। तो लोकसभा के बारे में जो चीज़ सही है वो ये है यहाँ पे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट लिबर्टी ऑफ मैनी टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द हिज लिबर्टीज। तो एक्शन नहीं है, बाकी वर्शिप है, थॉट एंड एक्सप्रेशन है, बिलीफ एंड फेथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो वो क्या है? आर्टिकल 13 है। क्या है वो? आर्टिकल 13। रीजनलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ द सोशल टेंशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। तो स्पेशल पर्पज एजेंसी जो है वो नहीं है। ठीक है,
बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट, ये सभी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिकमेंडेड द पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये थे बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन है वोटिंग शेयर्स इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोट। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ मैनी परमानेंट मेंबर्स, तो कितने हैं, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज मल्टी पार्टी एंड पार्लियामेंट्री इन नेचर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से आएंगे, एक तो आएगा बैंकिंग, एक आएगा कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द इंडिया, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये, जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नॉट पेइंग मिनिमम वेज, ये जो है एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कौन सा वो है, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक है वन नेशन वन इलेक्शन, और एक है इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 चिल्ड्रन नॉर्म फॉर द एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट द लोकल इलेक्शंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है Who among the following constitutes the electoral college of the president, तो वो है elected members of both the houses of the parliament and elected members of the legislative assemblies of Delhi and Puducherry। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है which of the following bills was drafted by Dr. भीमराव अम्बेडकर as the first law minister of India, तो वो है हिंदू कोड